नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा और आश्विन महीने की पूर्णिमा, ये बड़ी उत्तम पूर्णिमा है। इस दिन आप कोई भी उपाय करें वो कभी निष्फल नहीं होते हैं। वैसे भी ये योग अच्छे और संयोग की पूर्णिमा है, यानी समय अच्छा है, दिन अच्छा है, वार अच्छा है और ऊपर से संयोग भी अच्छा है। इस समय आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। किसी को धन चाहिए तो किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को मन की शांति चाहिए तो किसी को देह सुख चाहिए, किसी को घर के अंदर की कले कलेश को ख़त्म करना है और किसी को बड़ी नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार बढ़ना चाहिए, खूब चलना चाहिए और किसी को व्यापार बदलना है। यानी कई सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन पे कभी भी हम लगाम ही नहीं लगाना चाहते हैं। एक इच्छा पूर्ण तो दो इच्छा पहले तैयार कर लेते हैं। कहीं तो सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, और सेटिस्फेक्शन कौन देते हैं? मनोबल आपका कौन स्ट्रॉन्ग करते हैं? आपके धैर्य कौन लाते हैं? आपके अंदर एक पेशेंस लेवल लाते हैं आपके चंद्रमा। तो चंद्रमा के उपाय आपके इस बार बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि चलिए आपको कुछ सुख, समृद्धि, धन, वैभव, चलिए ये देते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो हो सकता है नेक्स्ट इच्छा जो है वो भी आप ही की हो और वो इच्छा भी आप पूर्ण करना चाहते हो, बट हो सकता है यहीं पे संतुष्टि हो जाए आपकी। चलिए सबसे पहले हम आपको सुख, धन, वैभव और साथ के साथ समृद्धि की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन। पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान है, और ये जो समय है ना, ये दीपावली से लगभग 15 दिन पहले का समय होता है, जहाँ से आगाज हो जाता है दीपावली का। एक तरह से यहाँ कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी अपने भ्रमण पर निकलती हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु सो रहे होते हैं और माँ लक्ष्मी सबका ध्यान रखने निकलती है, भ्रमण करने निकलती है। आपके घर में द्वार में भी तो आ सकती है, आपकी सारी इच्छाओं को भी तो पूर्ण कर सकती है। तो आपने माँ लक्ष्मी को इत्र जरूर अर्पित करना है। ये आपने इत्र जो है ये सूर्य अस्त के 40 मिनट बाद ही करना है, यानी सूर्य अस्त जब होगा उसके 40 मिनट पूरे हो जाएं, उसके बाद कभी भी रात्रि तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब ये इत्र कौन सा आप प्रयोग करें, यहाँ पे हमेशा कोई अगर मैं उपाय बताती हूँ तो कौन सा होना चाहिए, ब्रांड कौन सा? देखिए, ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो अच्छा सुगंधित इत्र हो वो आपको प्रयोग में लाना चाहिए। गुलाब के फूल भी चढ़ते हैं तो गुलाब का इत्र भी कर सकते हैं आप। जो आपको मन को भाता हो। किसी भी चीज़ का उपाय तब अच्छा होता है जब वो चीज़ आपको भा रही हो, अच्छी सुगंध होनी चाहिए, और उस सुगंधित इत्र को आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित ज़रूर करना है पूर्णिमा की रात्रि में। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपका जीवन खुशहाल होगा, आपके मन के अंदर खुशियाँ आएगी। एक होता है कि हम आंतरिक खुशी, एक होती है बाहरी खुशी। बाहर से कई लोग बहुत हंसते हुए आपने देखा होगा कि बहुत ऐसा फील कराते हैं कि जैसे इनको कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन अंदर से इतना दुखी होते हैं वो कि जहाँ आपने हल्का सा टच किया ना उनकी भावनाओं को, तो वो फूट करके रोने लगते हैं। और चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक भी होता है, ध्यान रखिएगा। फटाक से 1 सेकंड में इमोशन बाहर ले आते हैं वो निकाल करके। तो आपने सबसे पहले ये प्रयोग करना है, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आपका जीवन भी अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि हमें बीमारी नहीं होनी चाहिए, हमें क्या, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, उसके आगे और इतनी सारी बीमारियां निकल आती हैं। एक डिप्रेशन के चलते यानी 100 बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं आप। डिप्रेशन होगा तो काम करने का मन नहीं करता है, तो ये कितनी बड़ी बीमारी है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आया तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। डिप्रेशन होगा तो आप ढंग का खाना या तो बहुत एक्सेस खाएंगे या फिर खाना खाएंगे ही नहीं। आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा, आपकी स्टमक इश्यूज होने लगेंगे, आपकी एंजाइटी भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हो जाती हैं। तो हर चीज़ अपनी जगह बहुत महत्व रखती है। तो यानी आप
कि डिप्रेशन का इलाज है इसमें। इस पूर्णिमा तिथि पर आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। कच्चे दूध से अर्घ देना है आपने चंद्रमा को, और कच्चा दूध ही आपने चंद्रमा को अर्घ भी देना है, और थोड़ा सा जो बचा हुआ होगा कच्चा दूध उसका सेवन करना है, आपने खुद पीना है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो डिप्रेशन का बार बार शिकार होता है, उसका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, फ्लक्चुएशन है उसके बिहेवियर के अंदर, लड़ दिया, कभी झगड़ दिया, कभी हंसने लग गए, कभी रोने लग गए, कभी उठ के चल दिए, कभी भी आ गए, कभी मन किया विचलित हो गया निकल, यानी ऐसी सिचुएशंस अगर घर के किसी और सदस्य के साथ भी है तो उनका हाथ लगा लीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते हो भाई, कई बार कोई हम फंसी हो जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे विश्वास नहीं है, नहीं रखिए विश्वास, लेकिन दवाई खाने में क्या हर्ज है, एक बार आप ट्राई तो कर सकते हैं। देखिए हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करते हैं किसी भी उपाय को करने के लिए, लेकिन अगर आपका मन विचलित है, इस तरीके की समस्याएं हैं, तो एक ट्राई करने में क्या जाता है आपका, एक बार ट्राई तो कीजिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि आपने जो अर्घ देना है कच्चे दूध का, जो बचे हुए कुछ मात्र बूंदे भी अगर हैं तो उसे आप खुद पी लीजिए। देखिए कि आपको कितना लाभ होता है, कितना फ़ायदा होने लगता है, आपको फ़ायदा होगा। और अक्सर इस पूर्णिमा की रात्रि में ये उपाय फिर करते रहें। अब आती है बात कि हम चाहते हैं कि हमारी कर्ज मुक्ति हो। भाई हमने कहा ना कि ये समय बड़ा देवीय समय होता है, इस समय आप बहुत सारे उपाय चीज़ें कर सकते हैं। चौमुखी दीपक ले लीजिए शुद्ध देसी घी का, और इसे हनुमान जी के चरणों में जला दीजिएगा और प्रणाम कीजिए कि हमें जल्द से जल्द कर्ज मुक्ति का रास्ता दें। आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिससे आपका कर्ज जो है वो समाप्त हो सकता है। तो आपने ये उपाय भी ज़रूरी करना है। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए इस दिन, सुबह के टाइम पे जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रात्रि के समय आपने भगवान भोलेनाथ का ध्यान ज़रूर करना है। आपको चंद्र विराजित है, उनके मस्तक पर विराजित है, तो भगवान भोलेनाथ का भी आपने ध्यान ज़रूर करना है। एक उपाय कहते हैं, ये बड़ा देवीय उपाय होता है। कहते हैं हमारी आईसाइट कई बार बहुत वीक होती जाती है, बार बार होती जाती है, नंबर्स बड़ी जल्दी चेंज होने लगते हैं। तो अगर आप इस उपाय को करें, तो प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, देखिए होता है नहीं होता है, ट्राई करनी चाहिए आपको। सुई ले लीजिए एक, और एक धागा ले लीजिए। सुई को आपने जो लाइट है, चंद्रमा की लाइट है, उससे लाइट की तरफ रखना है। अब मान लीजिए कि आपकी ये सुई है, मान लीजिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास से सुई नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी, बट ये सुई है अगर आपकी, तो आप ये चंद्रमा है, तो इसके चंद्रमा की जो जहाँ धागा पिरोया जाता है उस पोर्शन को, चंद्रमा को देखिए उसके बीच में से, और उसमें धागा पिरोने की आपने कोशिश करनी। अब काले रंग का धागा लेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, लाल होगा वो भी नहीं दिखेगा, नीला डार्क वो भी नहीं, तो वाइट धागे का प्रयोग कीजिएगा, वाइट, येलो, इस तरीके का धागा जो आपको विजिबल हो सके। आपने उस छेद में धागा पिरोने की कोशिश करनी। कहते 4 बार जो व्यक्ति धागा पिरो देता है, या फिर 16 बार, 4 बार या 16 बार, उसे आईसाइट बहुत जल्दी ठीक होने लग पड़ती है, बहुत फर्क आने लग पड़ता है। एटलीस्ट नंबर बड़े नहीं, चाहे हो सकता वहीं रुक जाए कम से कम। ये जो बार बार एक टेंशन होती है ना, पता नहीं कहाँ जा करके रुकेगा मामला, क्या आगे जा करके कुछ दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। मैं भी चश्मा लगाती हूँ, लेकिन हम भी इस उपाय को करने के प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। आप भी कीजिएगा, देखिएगा आपको भी इसका फल ज़रूर मिलेगा। खीर का अर्घ ज़रूर लगाना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ दें और पूरे लोग घर के उस खीर का सेवन करें। रात भर इसे रखना चाहिए। अगर रात भर नहीं रखने हैं तो कुछ समय, एटलीस्ट 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आप रख सकें, चंद्रमा की होरा में उस खीर को ज़रूर रखें। और उसके बाद ये, लेकिन एक चीज़ कह रहे हो, वहाँ ले जाने से पहले ना आपने इसका भोग माँ लक्ष्मी को पहले ज़रूर लगा लेना है। हम लोग कई बार सीधा ले जाते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर सोचते ओह माँ लक्ष्मी को तो भोग लगाया ही नहीं, माँ लक्ष्मी भ्रमण पे निकली हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा आपको।
पहले जो खीर बनाए उसमें से स्वच्छ खीर निकाल लें अलग से, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और कुछ हिस्से जब पूरा ही ले जाइए आप छत पर रखिए, चंद्रमा की होरा में रखिए, उसी में से आप अर्घ दीजिए और जो बची हुई खीर इसी में मिला लीजिए और कुछ समय रखने के बाद आप नीचे ले आइए। सारे सदस्य उस दिन भी खाएं, अगले दिन भी खाएं, इसे बहुत उत्तम माने जाते हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, डिप्रेशन दूर होता है, मन शांत होता है। ये सारे उपाय करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।